हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज मैं आप हजरात के सामने 7 ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साए में होंगे। जिस दिन के बारे में हदीस में आता है कि सहाबी रसूल हज़रत मिक़दाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब क़यामत का दिन होगा तो सूरज को बंदों से बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, हत्ता कि 1 मील या 2 मील के फासले पर कर दिया जाएगा, जिससे सूरज की धूप में लोग भुने जाएंगे। लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में होंगे। किसी का पसीना उसकी एड़ियों तक, और किसी का उसके घुटनों तक, और किसी का उसकी कमर तक, और किसी का उसकी ठोड़ी तक, यानी अपने पसीने में खुद तैरेगा। क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज की गर्मी की वजह से तमाम इंसानों का कैसा ख़तरनाक हाल होगा, ये आपको हदीस से मालूम हो चुका है। लेकिन ऐसे ख़तरनाक हालात में जबकि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हर शख्स परेशान होगा कि आज मेरा क्या बनेगा। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला 7 खुश नसीब शख्स को अपने साए में जगह देगा। अल्लाह का अर्श क्या है? अल्लाह ताला के यहाँ की कुदरती एयर कंडीशन की हवा और एसी की ठंडक हासिल होगी। अल्लाह और जो इंसान इसमें रहेगा उसको सुकून और चैन मिलेगा, और इसको जानिए कि एक छावनी है। ताला फरमाता है वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम उनको ऐसी गहरी व गंजान छाँव में करेंगे जो आफताब की धूप से बिल्कुल महफूज होगी। आइए हम एक एक करके 7 शख्स को जानते हैं जो क़यामत के दिन भी चैन व सुकून और अल्लाह ताला के साए में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला उस दिन अर्श का साया अता फरमाएगा जिस दिन अर्श इलाही के अलावा किसी चीज़ का साया नहीं होगा। पहला शख्स हाकिम आदिल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहला शख्स होगा इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा शख्स होगा वो नौजवान जिसने अपने रब की इबादत में परवरिश पाई हो। तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। आज हमारा हाल ये है, मस्जिद में हमारा दिल क्या अटके, आज तो हमें नमाज की तौफीक ही नहीं मिलती। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। बहरकैफ चौथा वो आदमी जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हैं, उसी के लिए मुलाकात करते हैं और उसी के लिए जुदा होते हैं। यानी एक ऐसा आदमी जो दूसरे से मोहब्बत रखता है अपना मुसलमान भाई से, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखता हो और अल्लाह ताला के लिए आपस में मिलना होता हो और आपस में जुदा भी होना होता है। आज हमारी मोहब्बत दुनिया के चक्कर में होती है कि किससे मुझे कुछ मिल जाए, किससे शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले या माल और दौलत मिले, इस बिना पर हमारी दोस्ती होती है। ऐसे दोस्ती और मोहब्बत का नहीं, वो दोस्ती जो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीनदारी की बुनियाद पर हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हो। ऐसे शख्स जो किसी से दूसरे से मोहब्बत रखता हो अल्लाह के लिए, तो ऐसे शख्स भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। पांचवा वो शख्स जिसको साहिब मनसब खूबसूरत औरत ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाए और वह शख्स जवाब दे दे कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। यानी सारा सामान एक नौजवान मर्द के लिए मौजूद हो जिना के, लेकिन वो जब ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आए उस वक्त वो कह दे मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, और फिर वो उस काम को छोड़। क्या सुनाता हूँ जिससे मालूम होगा
कि गुनाह से बचने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको ऐसी नेमतें अता फरमाते हैं कि उसको दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला इब्न असवद याफी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़न तसव्वुफ़ में एक किताब लिखी। किताब का नाम है अत-तरग़ीब व-तरहीब। उसमें उन्होंने एक नौजवान का वाक़या नक़ल किया है। एक नौजवान से हमेशा उसके बदन से मुश्क और अंबर की खुशबू आती रहती थी। तो उसके किसी मुताल्लिक़ ने उससे पूछा कि तुम इतना महंगी कीमती खुशबू क्यों लगाते हो, इतना बिला वजह इसमें क्यों खर्च करते हो? उस नौजवान ने कहा, खुदा की कसम मैं कोई खुशबू नहीं लगाता, ना आज तक मैंने खुशबू खरीदी है, ये खुद ब खुद मेरे बदन से आती है। तो उसने कहा कि इसका क्या वाक़या? उसने कहा लेकिन ये एक राज है जिसको मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि बताइए कि उससे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जवान ने अपना वाक़या सुनाया कि मेरे बाप ताजिर थे, घरेलू सामान फ़रोख्त किया करते थे, मैं उनके साथ दुकान में बैठता था। एक बूढ़ी औरत ने आकर कुछ सामान ख़रीदा और वालिद साहब से कहा कि आप अपने लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं उसके हाथ सामान की कीमत भेज दूँ। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ गया तो एक निहायत खूबसूरत घर में पहुंचा और उसमें एक निहायत खूबसूरत कमरे में एक मसहरी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वो देखते ही मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई और उसने मुझे गुनाह की तरफ दावत दी क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत था। अब उसने मुझे पकड़कर कहा कि तुझे मेरे साथ मुँह काला करना ही पड़ेगा, गुनाह में मुब्तला होना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली और मैंने उनसे कहा कि मुझे क़ज़ा हाजत है। उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने नौकरानी से कहा कि इसको क़ज़ा हाजत कराओ। वो सोच रही थी कि मैं उसकी ज़रूरियात को पूरा करूँगा, लेकिन मैं जो गया क़ज़ा हाजत करने तो मैं अपना नापाकी खुद अपने बदन पर मल लिया और मलने के बाद जब मैं वापस आया तो औरत ने कहा, मेरी हालत देखकर कहा कि ये तो कोई पागल आदमी है, यहाँ से निकालो। चुनांचे इस तरह मैं गुनाह से बचा। मैं वहाँ से निकला, गुस्ल किया। रात में मैंने ख्वाब में देखा एक फ़रिश्ता ने आकर मुझसे कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुमको जन्नत की बशारत हो और मासियत से बचने के लिए जो तदबीर तुमने इख्तियार की थी उसके बदले में तुमको ये खुशबू पेश की जाती है। चुनांचे मेरे पूरे बदन पर वो खुशबू लगाई गई जो मेरे पूरे बदन और कपड़ों से हर वक्त महकती रहती है, जो आज तक लोग महसूस करते हैं। तो मालूम हुआ कि गुनाह से बचने पर अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका बेहतर बदला अता फरमाते हैं। तो वह शख्स जिसको खूबसूरत और नौजवान हसीन औरत गुनाह की तरफ बुलाए और वो उस गुनाह से सिर्फ अल्लाह के खौफ और डर से रुक जाए, तो ऐसा शख्स भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श में होगा, अर्श के साए में होगा। छठा शख्स वो जो खुफिया सदका करता है कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया बाएं को मालूम नहीं। आज हम लोग के यहाँ सदका और खैरात करने का रिवाज बहुत कम हो गया। हम सबको अनजान में खुफिया मदद करनी चाहिए। किसी शख्स को ऐसा मदद करना चाहिए कि लोगों में मशहूर ना हो, चुपके चुपके से। ये बहुत काम की चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। तो मालूम हो शख्स जो छुपा कर सदका करता है कि दाहिने हाथ में क्या खर्च किया बाएं को मालूम नहीं, लोगों को कुछ मालूम नहीं, तो ऐसा शख्स अभी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। सातवां वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करता है फिर उसकी आँखों से आंसू जारी हो जाए। वाकई में आदमी तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी तन्हाई में गुनाह की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो इसी वक्त में जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करे और फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए खौफ खुदा की वजह से, तो ऐसा शख्स भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साए में होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।